एक बार की बात है, काली अंधेरी रात थी। उस रात बारिश हो रही थी और टूनी चिड़िया और उसका परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी टूनी चिड़िया के ऊपर छत से पानी टपकता है। अरे अरे, ये पानी कहाँ से चू रहा है? अरे ये क्या? ये पानी तो छत से चू रहा है। टुनटुन, टुनटुन उठो, देखो छत से पानी चू रहा है। क्या बात है टूनी, चिल्ला क्यों रही हो? मैं चिल्ला कहाँ रही हूँ, बाहर जोरदार बारिश हो रही है और हमारे छत से पानी चू रहा है। अरे हाँ, सच में यहाँ से तो पानी टपक रहा है। हमारा घर काफ़ी पुराना हो गया है और इसकी लकड़ियाँ भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, इसीलिए यहाँ से पानी टपक रहा है। टुनटुन, तो मैं सोऊंगी कैसे? ये पानी तो मेरी जगह पर टपक रहा है। टूनी देखो, काफ़ी रात हो गई है। एक काम करो, तुम मेरे जगह पर सो जाओ और मैं वहाँ पर सो जाता हूँ। सुबह होते ही हम दोनों कुछ न कुछ सोच लेंगे। लेकिन टुनटुन, सुबह होते ही तुम क्या सोच लोगे? हमें नया घर बनाना ही होगा। टूनी, नया घर बनाने की ज़रूरत ही क्या है? सुबह होते ही इस छत को ठीक कर देंगे। अभी हम दोनों सो जाते हैं। अब दोनों सो जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। टुनटुन, टुनटुन उठो, सुबह हो गई। सुबह हो गई तो क्या हुआ? बारिश रोज थोड़ी ना होएगी। अभी रहने दो, ये ऐसे ही ठीक है। टुनटुन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मॉनसून का मौसम है। इस मौसम में कभी भी और कहीं भी बारिश हो सकती है। हमें इस छत को आज ही ठीक करना होगा। ठीक है, मगर क्या तुम्हारे पास लकड़ियाँ हैं? टुनटुन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास भला लकड़ियाँ कहाँ से होंगी? तुम बाहर जाओ और बाहर से लकड़ियाँ ढूंढ कर लेकर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ और कहीं से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाता हूँ। रुक जाओ, तुम ऐसे ही मत जाओ। पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर ले आना। अब टुनटुन नाश्ता कर लेता है और वो लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चला जाता है। हे भगवान, अब मैं लकड़ियाँ कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कहीं भी लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। मैं काफ़ी थक गया हूँ। मैं इतने देर से लकड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ। तभी टुनटुन को एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं अपने दोस्त भोलू के यहाँ चला जाता हूँ। वो तो बड़ी है, उसके पास लकड़ियाँ ज़रूर होंगी। अब टुनटुन भोलू के घर आता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। टुनटुन मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भोलू, अब मैं क्या बताऊँ। कल रात बारिश हो रही थी और मेरे छत से पानी टपक रहा था, तो इसीलिए मैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए निकला था और अचानक मुझे तुम्हारी याद आ गई और मैं यहाँ आ गया। अच्छा, इसका मतलब कि तुम मुझसे लकड़ियाँ खरीदने के लिए आए हो। तो बताओ, मैं तुम्हें कौन सी लकड़ियाँ दूँ, अच्छी वाली या कम अच्छी वाली? वैसे अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा घर काफ़ी पुराना हो गया है। मैं तुम्हारा एक नया घर बना दूँगा, मगर घर बनाने में तो बहुत दिन लग जाएगा। अगर तुम मुझे सारा सामान अभी लाकर दे दोगे तो मैं रात होने से पहले तो घर बना ही डालूँगा। अच्छा, तो बताओ क्या क्या सामान लगेगा? तुम सामान की फिक्र मत करो, घर बनाने का सारा सामान मेरे पास पहले से ही है। तुम बस घर बनाने का अच्छा सा जगह ढूंढो। अच्छा ठीक है, मैं अभी घर बनाने का जगह खोजता हूँ। टुनटुन घर आता है और टूनी चिड़िया को सब बताता है। तुम्हारा दोस्त घर बना देगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर घर बनाने के लिए जगह कहाँ से ढूंढें?
अरे टूनी, तुम अभी तक समझी नहीं। हम दोनों ये घर तुड़वा कर यहाँ पर नया घर बनवा लेंगे। नहीं नहीं, मैं ये घर अभी नहीं तुड़वाऊंगी। हम दोनों एक दिन के लिए बेघर हो जाएंगे और बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। याद है ना, मॉनसून का मौसम है। तो तुम ही बताओ, हम घर कहाँ बनाएं? वो सामने वाला पेड़ देख रहे हो? चलो वहाँ चलकर घर बनाते हैं। वहाँ से पूरे जंगल का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। सामने वाला पेड़? ठीक है, चलो हम दोनों उस पेड़ को देखते हैं कि वो पेड़ घर बनाने के लायक है या नहीं। अब दोनों उस पेड़ पर आते हैं और उस पेड़ को देखते हैं, और तभी वहाँ पर एक काला कौवा आता है। हे हे, तुम दोनों मेरे पेड़ के पास क्या कर रहे हो? सुनिए, हम दोनों इस पेड़ पर अपना घर बनवाने वाले हैं, इसलिए हम दोनों ये पेड़ देख रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? ये पेड़ मेरा है, इस पर तुम दोनों का घर नहीं बनेगा। देखिए, हमारे घर के छत से पानी टपक रहा है, तो हम दोनों नया घर बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों अपना घर इसी पेड़ पर बनाएं। देखो, माना कि तुम दोनों घर बनाना चाहते हो, मगर ये पेड़ मेरा है, तुम दोनों यहाँ पर घर नहीं बना सकते हो। अब टुनटुन और टूनी चिड़िया अपने घर आ जाते हैं। टूनी, अब हम दोनों क्या करें? अब हम दोनों अपना घर कहाँ बनाएं? ओह टुन टुन, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें ये घर तुड़वा कर ही नया घर बनवाना होगा। अब भोलू वहाँ पर आता है और पुराने घर को तोड़ देता है और नया घर बनाना शुरू कर देता है। टुन टुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा घर भी टूट गया। अगर आज रात से पहले हमारा घर नहीं बन पाया तो हम दोनों कहाँ सोएंगे? अरे टूनी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? भोलू घर बनाने में माहिर है, वो घर आज रात से पहले बना देगा। अब टूनी और टुनटुन वहीं पर सो जाते हैं, और अब शाम हो जाती है और दोनों उठते हैं और वो देखते हैं कि उनका घर बनकर तैयार है। अरे, हमारा घर तो बिल्कुल पिछले वाले घर की तरह ही दिख रहा है। वो इसलिए टोनी, क्योंकि मैंने भोलू को कहा था कि हमारा नया घर बिल्कुल पिछले वाले घर की तरह ही दिखना चाहिए। मगर तुमने ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा नया घर पुराने वाले घर के जैसा ही हो, उसमें कुछ भी बदलाव ना आए। तो टुनटुन, तुम्हें मेरा नया घर कैसा लगा? और बताओ, मैंने तुम्हारा नया घर कैसा बनाया? क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा लग रहा है घर। तुम्हारे हाथों में जादू है। टूनी चिड़िया का नया घर बन जाता है, और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।